नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। पूजा सिंघल से ईडी के सवाल, आपके ऊपर मनरेगा घोटाले के आरोप लगे हैं, उस पर आपका क्या पक्ष है? आपके पास आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सीए के पास जो पैसे बरामद हुए, क्या आपको इसकी जानकारी है? और क्या ये पैसे आपके हैं या फिर आपके पति के हैं? क्या आपने अपने पति के अस्पताल में निवेश किया है? आपने अपने सीए के खाते में साल 2015 से 2017 तक काफी पैसे का लेन देन किया है, काफी ट्रांजैक्शन किए हैं। इसका मकसद क्या था? 3 जिलों के डीसी रहते हुए आपके खाते में क्या करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए थे? चतरा में जो काम हुआ ही नहीं और काम के अग्रिम भुगतान के पैसे कैसे आए? सेल कंपनी चलाने वालों में कई व्यक्तियों के नाम आए हैं, क्या आप उन लोगों को जानती हैं? तो तमाम सवालों की फहरिस्त यहां पर ईडी की तरफ से देखी गई और इन सारे सवालों का जवाब आईएएस पूजा सिंघल दे रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन गहमा गहमी ईडी दफ्तर के सामने और कहीं ना कहीं सिलसिले की ये शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी इतना आसान ये मामला नहीं है। कई सारे सवाल हैं और उनके जवाब। ईडी की पूछताछ मामले में बड़ी खबर सामने आई है। छापेमारी में जब्त बक्से को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। जब्त दस्तावेजों को सामने रखकर होगी पूछताछ। आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ। और इसी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास में जब्त किया गया था ये बक्सा। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों को देखिए और स्थिति का अंदाजा लगाइए। बहरहाल पहले दिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जिस तरीके से कैश बरामद किए, उसके लिए ईडी की टीम को बाजाप्ता बक्से मंगाने पड़े दस्तावेजों के लिए और कैश रखने के लिए। यहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 11 भारत पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। राजधानी रांची की यह तस्वीर है, कार्रवाई की यह तस्वीर है और इसके बाद पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर बुलाया गया और एक के बाद एक सवालों की लंबी फहरिस्त जो है उस पर उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल भी कई हैं। न सिर्फ तत्कालिक सवाल हैं बल्कि इससे पहले के कार्यकाल से जुड़े हुए भी कई सवाल हैं। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी रांची से। इमरान, पूरे दिन क्या कुछ घटनाक्रम आपने देखा, क्योंकि आप ईडी दफ्तर के सामने हैं? किस तरीके से यहां पर अधिकारी आए, किस तरीके से पूछताछ का कार्यक्रम यहां पर जो सिलसिला है वो चलता हुआ नजर आया और आने वाले वक्त में क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह से ही चूंकि सम्मन जारी करते हुए पूजा सिंघल को सुबह 10 बजे बुलाया गया था ईडी दफ्तर, तो कहीं न कहीं सबसे पहले जो है वो सीए सुमन कुमार यहाँ पर पहुंचे थे। उसे जो ईडी के अफसर हैं वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे और आज तीसरे दिन उनसे लगातार पूछताछ की गई। और फिर पूजा सिंघल और अभिषेक झा, जो कि अभिषेक झा पूजा सिंघल के पति हैं, इनको यहाँ पे लाया गया, क्योंकि दोनों से लगातार जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करना चाह रही थी। क्योंकि अभिषेक झा से पहले भी 2 बार पूछताछ हो चुकी थी और आज का दिन जो था बेहद महत्वपूर्ण था ईडी के लिए, क्योंकि आज पूजा सिंघल को इस पूरे मामले में बुलाया गया था। पूजा सिंघल से जब पूछताछ के दौरान कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, जिनको तलाशने की कोशिश जो है वो ईडी की टीम कर रही है। और इस ईडी की टीम के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं वो कम से कम इस पूरे मामले को लेकर के सवालों के घेरे में रहें। हालांकि इस पूरे पूछताछ के दौरान जो कई अधिकारी हैं, कई अधिकारियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने जो गाड़ी में सवार होकर के यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज इस दिन भर के पूछताछ में क्या कुछ निकल रहा है। जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो पल्स हॉस्पिटल से जुड़े हो, खनन से जुड़े हो या फिर मनरेगा घोटाले से जुड़े हो, इन तमाम चीजों के साथ साथ कई ऐसे मामले हैं जो कि पैसे के ट्रांसफर से, लेन देन से जुड़े मामले सामने आए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो ईडी की टीम जो है वो लगातार
लगातार खंगाल रही है। अब जो देर शाम होते होते तक 2 बक्से भी यहाँ पे मंगवाए गए। ये वो बक्से थे जो पूर्व में ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया था। इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए इन बक्सों का इस्तेमाल किया गया था। एक बक्से में सिंपल तरीके से ताले लॉक किए गए थे, जबकि दूसरे बक्से को सील बंद किया हुआ था, सील किए हुए थे। उन दोनों ही बक्सों को ईडी के जो कर्मचारी है, मौजूद सुरक्षा कर्मी हैं, वो अंदर लेके चले गए। जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं कि इनसे इन बक्सों में जो दस्तावेज मौजूद है, उन बक्सों के आधार पर अब ईडी की जो टीम है वो सभी लोगों से पूछताछ करेगी। चूंकि पूर्व में जिन बक्सों को सीलबंद किया गया था, जिन 7 बक्सों में पैसे को भर करके सीए सुमन कुमार के आवास से लेके चले गए थे, उन बक्सों से इन बक्सों को अलग माना जा रहा है। तो ऐसे में यह कयास लगाई जा रही है कि ईडी ने बहुत पहले से सारे चीजों को लेकर के अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर रखी थी और इन बक्सों में उन दस्तावेजों को रखा गया था ताकि जब पूजा सिंघल और अभिषेक झा एक जगह पे मौजूद रहेंगे तो उनसे कड़ी पूछताछ के दौरान जो है वो दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है कि जो दस्तावेज है, अब जो दस्तावेज के आधार पर जो रिटेन चीजें हैं, उन रिटेन चीजों के आधार पर अब पूछताछ हो रही है। क्योंकि अब तक मौखिक रूप से आप कई चीजें पूछ सकते हैं, कई चीजों के जवाब जो है आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब दस्तावेज के आधार पर आपसे सवालें पूछी जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। चूंकि यहाँ से यह माना जा रहा है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अभिषेक झा, इन दोनों से कड़ी पूछताछ की गई है। चूंकि सीए सुमन कुमार से जितनी पूछताछ करनी थी ईडी की टीम को, वो लगातार उनकी एक टीम जो है वो सीए से अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि अभिषेक झा और पूजा सिंघल को एक साथ बैठा करके पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जो मामले हैं उनके मामलों को लेकर के भी पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन दोनों ही सवालों का जवाब देने में कई बार लड़खड़ाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं जो अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उनसे साफ संकेत है कि आने वाले समय में अभिषेक झा और पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं दिन ब दिन बढ़ेगी और इसी के तर्ज को लेकर के आज ईडी ने अब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी और मामला जो है वो पूरी तरीके से खुलता हुआ नजर आएगा। इमरान, इसी के साथ प्रशासनिक महकमे से लेकर सियासी गलियारे में इस खबर के सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पूजा सिंघल अकेली नहीं है। अगर जांच का मामला आगे बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में कई नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं, कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं और कई कर्मचारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, ना सिर्फ इस ईडी दफ्तर के अंदर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है, वो चुपचाप अंदर ईडी के बुलावे पर पहुंचते हैं। ईडी के जो टीम है वो लगातार उनसे कई सवाल और कई जवाब करते हैं। आज जो जानकारियां मिल रही हैं कि जो सुमन कुमार के भाई पवन हैं वो भी आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद ईडी के कर्मचारियों से उनकी बातचीत हुई और जानकारियां ली गई। यहाँ तक कि सुमन कुमार से मुलाकात करने की बातें सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे पूछताछ के दौरान कई लोग सामने आते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक वैगन आर में सवार होकर के 3 लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन गेट के अंदर 2 लोग जाते हैं। ये वो लोग हैं बताए जाते हैं जो कि सेल कंपनियों से जुड़े मामलों की जानकार हैं और सेल कंपनियों से जुड़े मामलों की जानकारी ईडी को उपलब्ध कराते हैं। उसको वैल्यू कितनी है उन कंपनियों की, वो तमाम चीजों को बारीकी से खंगालते हैं। तो ईडी हर एक पहलुओं पर एक तरह से कहें, सिर्फ वो अपने कर्मचारियों के दम पर नहीं, बाहर से भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुला रहे हैं जिनके जितनी जरूरत है उस हिसाब से ईडी की टीम काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेल कंपनियां हैं, सेल कंपनियों की जांच के दायरे को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। रांची से लेकर कोलकाता तक के जो तार हैं, उन तार को खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार ईडी की टीम कर रही है। तो उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कंक्रीट तरीके से जो जारी बयान होंगे ईडी की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार विवादों में रही हैं और अब जाकर के जब ईडी ने उस पर दबिश दी है तो ये
सारी चीजें स्पष्ट होते चली जा रही है कि ना सिर्फ घोटाले हुए हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में भी पूजा सिंघल के जो रोल है उसमें खुल करके इस जांच के दायरे के दौरान सामने बातें आ रही हैं कि पूजा सिंघल ने ना सिर्फ आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है बल्कि कई ऐसी जगहों पर निवेश किए हैं जिनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इनको पैसे और कई चीजें जो हैं उगाही के रूप में सामने आ रहे हैं। कई ट्रांजैक्शंस और कई दस्तावेज जो बरामद किए गए थे उन्हीं के आधार पर लगातार ईडी की जो टीम है वो लगातार अपनी जांच के जो दायरे हैं उनको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह से ईडी की दबिशें बढ़ रही हैं, अब ना सिर्फ सुमन कुमार, अभिषेक झा और आईएएस अधिकारी तक ये पूरा मामला पूजा सिंघल ये उन तक पूरा मामला सीमित है, बल्कि ये मामला उन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जो सीधे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस पूरे मामले से जुड़े हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनसे लगातार ईडी उनके दफ्तर में, उसके कार्यालय में जाकर के पूछताछ किया जा रहा है। इसके आधार पर जितने भी लिंक्स मिल रहे हैं उन लिंक को खंगालने में ईडी की टीम लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाई जा रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ईडी के टीम के द्वारा कुछ और लोगों को गिरफ्तारी की जा सकती है और सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। सर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इन तमाम खास जानकारियों के लिए। तो ईडी की टीम आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन तमाम चेहरों के भी खुलासे होंगे जो इस पूरे खेल में शामिल रहे। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी इस पूरे पूछताछ के बाद क्या कुछ ईडी की तरफ से कहा जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।